नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना में सगा कौन, दिल्ली को ठगा कौन? आज हर एक के मन में यही सवाल है। एक तरफ कोरोना के हालातों से दिल्ली बेहाल है, न ऑक्सीजन मिल रही है, न अस्पताल में बिस्तर मिल रहे हैं और न ही वैक्सीन मिल रही है। लेकिन सियासत अपने चरम पर है। जनता तरस रही है, तड़प रही है, लेकिन केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राजनीति लगातार जारी है। दिल्ली में कोरोना की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर सिर्फ विज्ञापन करने का आरोप लगाया है। पार्टी के मुताबिक केजरीवाल ने न ऑक्सीजन सप्लाई ठीक ढंग से की, न वैक्सीनेशन का मैनेजमेंट वो ठीक से कर रहे हैं और न ही दिल्ली वालों को मेडिकल सुविधाएं ठीक ढंग से मुहैया कराई जा रही हैं। इन आरोपों पर हम चर्चा करेंगे कि क्या सिर्फ विज्ञापन में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं और अपनी छवि को चमकाने की कोशिश उनकी ओर से लगातार की जा रही है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है। इस दावे में कितना है दम, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं वो बयान जहां दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। हम किसी पे कोई भी किसी पे एहसान नहीं करा। हम सबके अपने लोगों के स्वास्थ्य की और जिंदगी की बात है। इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने संसाधन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। कई जगह नए ऑक्सीजन बेड्स तैयार किए गए। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में ऑक्सीजन की आई है। नॉर्मल टाइम में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है अस्पतालों में, उससे कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी। टीवी ऑन करिए तो अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से लगातार टीवी में रहते हैं, जिस प्रकार से लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार महाराष्ट्र को ऑक्सीजन दे सकती है, बाकी राज्यों को ऑक्सीजन दे सकती है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि दिल्ली के प्रति भारत सरकार का रवैया अलग होता है? ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करती है क्या ऐसा भारत सरकार? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में केजरीवाल जी राजनीति करते हैं। सोचिए, 5.5 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस करते हैं और टीवी में आकर ऐसे एकदम भोला मासूम चेहरा बना करके कि 1,34,00,000 हमने पारित कर दिया है जी, हम आपको दे देंगे, घर घर जाके वैक्सीन दे देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति अच्छी बात नहीं है। हकीकत रखिए आप जनता के साथ। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल आपको बता दें कि लगातार ऑक्सीजन की किल्लत राजधानी दिल्ली में बनी हुई है। हालांकि कुछ दिनों पे अगर हम नजर डालें तो हालात थोड़े बहुत सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बार बार दिल्ली सरकार की यही मांग है कि केंद्र सरकार कोर्ट की ओर से जो ऑर्डर दिया गया है उसको पूरा करे। वहीं केंद्र सरकार की ओर से हर रोज यही कहा जा रहा है कि लगातार केंद्र सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की जितनी भी जवाबदेही और जिम्मेदारी है, दरअसल उससे वो बचने की कोशिश कर रही है। इन सबके बीच आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी जरूर देखी गई है। 24 घंटे में कोरोना के 12,000 के तकरीबन मरीज सामने आए हैं, जबकि 319 लोगों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी इस वजह से है क्योंकि लगातार लॉकडाउन के जरिए जो कोरोना की चेन है, जो संक्रमण की रफ्तार है, उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो आरोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है, यकीनन उसने दिल्ली वालों के मन में बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है और इसी वजह से बार बार दिल्ली वाले ये पूछ रहे हैं कि आखिर सच कौन बोल रहा है इस पूरे मामले में और झूठ कौन बोल रहा है। ऑक्सीजन वैक्सीन पर जिम्मेदारी से क्या भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल? ये सवाल बार बार बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी एक तरफ हमलावर हैं, जबकि कोर्ट की ओर से केंद्र को भी लगातार फटकार लग रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। उनमें से आरपी सिंह जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। राधिका खेरा हमारे साथ जुड़ेंगी कांग्रेस पार्टी की ओर से। रवि श्रीवास्तव, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है। साथ ही डॉक्टर रवि मलिक, सीएमडी रेडिक्स हॉस्पिटल के भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले आरपी सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी ना कि इस पूरे मामले में राजनीति कौन कर रहा है और कौन विज्ञापन के जरिए अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहा है। जब बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी है और हमने कई अस्पतालों में देखी कि किस तरह से दुर्दशा है, तो फिर यह आरोप आम आदमी पार्टी पर क्यों? आरपी सिंह जी। कितना अच्छा होता कि अगर यहाँ पर आज आप आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता को लाते। रवि श्रीवास्तव की उनके समर्थक है, उन्हीं की बात करते हैं। हमने कोशिश की है सर, उम्मीद है कि समय बढ़ने के साथ कोई आ जाए आम आदमी पार्टी की ओर से। बिल्कुल, मैं तो निवेदन नहीं कर रहा हूँ, निवेदन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल ये तो रहेगी शायद हम अपनी बात क्या है कि उनको बात करने का मौका मिला। सच सबके सामने आना चाहिए। सच ये है कि
अब ऑक्सीजन की कमी दिक्कत उनकी पूरी हो गई, अब दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन की, कोई दिल्ली में दिक्कत नहीं है, अब नया कुछ ना कुछ बिखेड़ा शुरू कर दो, कुछ नई बात शुरू कर दो और अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो दिक्कतें हैं उनको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहो। सच ये है कि पिछले कुछ दिनों में अगर आपने देखा हो, दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर रेड हुए हैं, अलग अलग जगह अलग अलग लोग पकड़े गए हैं, उसमें दिल्ली सरकार के एक मंत्री पर भी मुकदमा बना है जो ऑक्सीजन होल्ड कर बैठे थे, दवाइयां होल्ड कर बैठे थे। कुछ जगहों पर कॉन्सेंट्रेटर पकड़े गए हैं जिनके संबंध दिल्ली सरकार के लोगों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ या दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं जो उनके साथ बताए जाते हैं। सर, तो जब दिल्ली सरकार के मंत्री लिप्त पाए जा रहे हैं, क्यों नहीं गिरफ्तार? दिल्ली पुलिस किसके जिम्मे है? सर आप बताइए ना। नहीं सर, दिल्ली पुलिस किसके जिम्मे है? अगर इस तरह से कोई होर्डिंग कर रहा है और गलत काम कर रहा है तो क्यों नहीं उसको पकड़ के जेल में डाला जा रहा है? तो दिल्ली सरकार उस पर, दिल्ली पुलिस इस वक्त इतना टाइम है क्या इंतजार करने का? लोग ऑक्सीजन नहीं मिले तो पल भर में दम तोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर किस बात का इंतजार किया जा रहा है? नहीं, इंतजार नहीं है, इंतजार नहीं, वो मंत्री है, उसका एक प्रोसेस है, वो सरकार में मंत्री एक प्रोसेस है, वो स्पीकर के पास पहले चिट्ठी जाती है, फिर वो प्रोसेस के वो क्योंकि एक लीगल प्रोसेस है उसके लिए। अदरवाइज कोई कॉमनर कोई उनका कार्यकर्ता होता तो उनको अब तक गिरफ्तार कर उसके ऊपर चिंता कार्रवाई होगी होती, क्योंकि एक मंत्री का पद है, इसलिए को केजरीवाल साहब तो बेशर्म है, उनको उस मंत्री पद से अभी तक हटाया नहीं, जबकि सबको ओपनली एक्सपोज हो गया सारा मामला। पर जो मैं विषय कह रहा था वो ये कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाना है, क्योंकि अब लोग प्रश्न उठाएंगे, भैया आप ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे थे, आपके अपने मंत्री खुद ऑक्सीजन होल्ड कर रहे थे, छुपा रहे थे, उनके खुद के एक और बड़े एमएलए है, दिल्ली के बड़े नॉन एमएलए है, उनके यहाँ से भी बड़ा कुछ ऐसा सामान पाया गया जो जिसके कारण से दिल्ली के लोगों को दिक्कत है। परंतु अब ध्यान भटकाना है तो आप लोग वैक्सीनेशन की कमी है। क्या ध्यान भटकाने के लिए रवि श्रीवास्तव जी ये सारे कदम चले जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से? अभी जरूरत विज्ञापन में खुद की छवि को चमकाने की ज्यादा है या फिर जरूरत इस बात की है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से या फिर दवाइयों के कारण, बेड के कारण किसी की जान न जाए? देखिए चित्रा जी, मैं आरपी सिंह जी से आज हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं कि महोदय, आप जितना भी क्रेडिट है वो आप अपने बस्ते में डाल लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान के वास्ते किसी प्रकार की राजनीति अब दिल्ली वालों के साथ में मत करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिल्ली की जनता कह रही है। आरपी सिंह आप जब बोले मैं नहीं बोला, आरपी सिंह जब आप बोले मैं नहीं बोला, देखिए चित्रा जी आप मुझे जवाब दे दीजिए। ठीक है, आरपी सिंह एक बार उनकी बात हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ठीक है सर, लेकिन हम लोग भी ध्यान रखें। टैकलिंग करनी आती है आरपी सिंह। नहीं ठीक है सर, मेरा ये कहना है कि मैं जो बातें कह रहा हूँ वो बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, वो देश के माने हुए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने कही है कि भाई आप दिल्ली को ऑक्सीजन दीजिए, वो भी बता दीजिएगा जरूर। और अब क्योंकि उच्च न्यायालय ने कमेटी बना दी, अब आपका ऑक्सीजन का रोना नहीं रो सकते आप, और वो तय सर कमेटी क्यों बनानी पड़ी? देश के स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे? कमेटी क्यों बनानी पड़ी? आरपी सिंह जी, ये काम तो सरकार के जिम्मे था ना? नहीं आरपी सिंह जी, ये काम तो सरकार को करना चाहिए था। जब सरकारें नाकाम हो रही है तो उसमें अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, चाहे आप हो चाहे दिल्ली की सरकार हो। महाराष्ट्र को ऑक्सीजन की कमी है, उड़ीसा को कमी है ऑक्सीजन की, आंध्र को कमी है, क्या वहां से अल्लाह नहीं हो रहा? क्योंकि ऑक्सीजन का ठीक यूटिलाइजेशन हो और उसमें कुछ इस प्रकार के मेंबर्स भी हैं जो कि खुद चिंता करेंगे। अगर दिल्ली में लोग ऑक्सीजन से दम तोड़ रहे हैं तो कमी होगी ना आरपी सिंह जी? अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की वजह से मौतें हो रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी भी और नहीं सर, ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये सब कुछ परिणाम केंद्र पर मत झाड़िए। रवि श्रीवास्तव जी, आरपी सिंह जी पर उनकी बात है। ठीक है सर, रवि श्रीवास्तव जी, लेकिन मुझे लगता है ना ये पीठ थपथपाने वाली राजनीति से अब पार्टियों को बाहर निकलना चाहिए। दिल्ली की इस तरह की दुर्दशा है और हम बैठकर अपनी छवि चमकाने की कोशिशों में लगे रहेंगे तो आपसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? बिल्कुल ठीक है सर, उनको जवाब देने दीजिए। ठीक है आरपी सिंह, रवि श्रीवास्तव सवाल पूछिए, हम हर सवाल का ये पार्टी जवाब देने को तैयार है। ठीक है सर, आप मेहरबानी करके केजरीवाल साहब को आप मेहरबानी करके आरपी सिंह जी अपने हेडक्वार्टर में जाके ये बताइए। रवि श्रीवास्तव की बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। आरपी सिंह प्लीज प्लीज सर, हमने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया। रवि श्रीवास्तव जी प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा ना, एक बार उनकी बात हो जाए। आपके भी तो 7 सांसद है ना, क्या कर रहे हैं मैं पूछूंगी, ठीक है ना? एक बार उनकी बात हो जाए। रवि श्रीवास्तव बोलिए। देखिए मेरा चित्रा जी ये कहना है कि एक दिन 6 तारीख को माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इन्हें 700 टन गैस दे दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए।
एक दिन सरकार ने दे दी, अगले दिन से फिर कम करनी शुरू कर दी। मेरा यही कहना है कि भाई गौतम गंभीर साहब पकड़े गए, वो कोई फ्री में दवाइयां बांट रहे थे, या हमारे देवेंद्र फडणवीस रेमडेसिविर बांट रहे थे, या हमारे सुजय विखे पाटिल हवाई जहाज से रेमडेसिविर लिए जा रहे थे, या हमारे राजीव प्रताप रूडी घर पे बाबा कंपनी खड़ी करके बैठे हुए थे। आपको जो करना हो करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान के वास्ते दिल्ली की गौतम गंभीर कब पकड़े गए, जरा बताइएगा। और एक दिल्ली की गैस रमेश श्रीवास्तव करिए। कब पकड़े गए गौतम गंभीर? गौतम गंभीर का बाकायदा सोशल मीडिया पे ट्वीट था कि वो फ्री में दवाइयां बांट रहे थे। क्यों बांट रहे थे? ऐसे तो इमरान पे भी कोई अभी तक कोई चार्ज नहीं लगाया है सर, लेकिन कोर्ट ने पूछा है ना, कोर्ट तक मामला जाने का मतलब समझते हैं आप? जमाखोरी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं उनके ऊपर, और बीजेपी कह रही है कि 600 से ज्यादा का सिलेंडर वो छिपा कर रखते हैं, तो उस पर जवाब आपसे लिया जाएगा कि सिर्फ अपने लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आप लोगों ने इस तरह का काम किया नहीं की है सिलेंडर की। ऑक्सीजन सिलेंडर उनके घर पे क्या कर रहा था सर रमेश श्रीवास्तव जी? अगर कोई चार्ज साबित होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप क्यों इतना परेशान है उसके लिए? आपने नवनीत कावला को आपने भगा दिया जो कंसेंट्रेटर बेच रहा दिल्ली में। आपने नवनीत कावला को भगा दिया। आपने वो किसी को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं उनके घर पे पूंजी करते? क्यों नहीं उनकी कॉल ट्रेस करते? क्यों नहीं उनके प्रॉपर्टी सीज करके ला करके आप? उसके लिए कौन सी असेंबली का स्पीकर का लगना चाहिए आपको? जवाब दीजिए ना। जिनकी मृत्यु हो रही है, मृत्यु नहीं हो हत्या है, कौन था भाई? सारी मृत्यु नहीं हत्या है, उसका कोई एक आदमी जिम्मेवार है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। क्यों नहीं पकड़ते उसे? दिल्ली का अगर बीएमसी का जो कमिश्नर है वो ऑक्सीजन की चिंता ठीक कर सकता है, दिल्ली से कम ऑक्सीजन में दिल्ली से कम ज्यादा जनसंख्या होने के बाद ऑक्सीजन की चिंता ठीक कर सकता है, तो ये जो रिटायर्ड आईएएस अफसर जिसने अपनी रिटायरमेंट ले ली वो क्यों नहीं ठीक कर रहा? किस प्रकार की आईएएस की नौकरी की थी? नकली नौकरी थी क्या वो? ठीक है सर, अब जरा बाहर निकलते हुए कुछ और मेहमानों को शामिल करते हैं। राधिका खेरा, राजधानी दिल्ली में, एक सेकेंड सर, क्या ये टोपी ट्रांसफर का काम चल रहा है कि वो अपना ठिकरा, अपनी नाकामियों का ठिकरा इनके सर और ये अपनी नाकामियों का ठिकरा उनके सर मर रहे हैं, या फिर लग रहा है कि नहीं पहले के मुकाबले कम से कम इसी के जरिए ही सही लेकिन हालात थोड़े बेहतर सामने आ रहे हैं क्योंकि आंकड़ों में गिरावट आई है? किस तरह से देख रही है कांग्रेस पार्टी? चित्रा जी, सबसे पहली बात तो बिलखती रोती दिल्ली को देखकर ना भाजपा की केंद्र सरकार का दिल पसीजा, ना दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का। सिर्फ दिल में अगर किसी के दर्द हुआ या दिल्ली की जनता का किसी ने दर्द समझा तो वो हमारे न्यायालय थे जिन्होंने इस मैटर का सुओ मोटो लिया। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे उच्च न्यायालय का और सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने इसमें आगे आके बात करी, टिप्पणी करी और ऑर्डर्स दिए और बार बार दोनों सरकारों से सवाल भी करे, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही चीज देखी है। चाहे जब चुनाव का समय था तो बड़े बड़े वादे दोनों ने, भाजपा ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी किए। आज भी वादे हो रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा हो रहा है, दोनों कर रहे हैं। कोई चुनाव में पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करे, लेकिन देश की जनता के लिए, उनके लिए सुविधाएं लाने के लिए इनके पास कोई पैसे नहीं है, कोई समय नहीं है, ना नियत है ना नीति है। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। दिल्ली आज इन दोनों की रस्साकशी के बीच में है, दोनों आपस में एक दूसरे को लव लेटर लिखते हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, हाथ वहां से तो तारीफ की जा रही है केंद्र सरकार की कि नहीं हमें जितनी जरूरतें हैं उतनी सप्लाई हो रही है। आज तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरे पास तो इंजेक्शन ही नहीं बचा है। बहुत ही बड़ा ड्रामा इन दोनों के बीच में है। और हम ये भी देख रहे हैं कहीं पे इनके एमएलए पकड़े जाते हैं सिलेंडर होल्ड करते हुए, तो कहीं पे कोर्ट को सामने आके भाजपा के सांसद से ये बोलना पड़ता है कि क्या आपके पास वो लीगल राइट है, क्या आपके पास कोई लीगल चीजें हैं कि आप ये दवाइयां स्टोर करके बांटने का काम कर रहे हैं, कोई लाइसेंस है नहीं है। सर प्लीज आप बीच में मत चलाइए, मत चलाइए, मत चलाइए। लोग मर रहे हैं, मत चलाइए। लोग मर रहे हैं आरपी सिंह जी, आपको भी दिन में 1000 कॉल आ रहे हैं। आपकी पार्टी दिल्ली में कहीं है नहीं, यही हालत है दिल्ली की। अपनी जेब से मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, दिल्ली की जनता का मजाक बनाना बंद करिए और चिल्लाना बंद करिए। दिल्ली की जनता मर रही है और आप यहाँ पे बैठ के टीवी पे चिल्ला रहे हैं। एक ट्विटर के अलावा एक राहुल गांधी को सुबह आकर मुंडेर पर बैठकर कौन कौन करने के अलावा ऐसे कौवे की तरह रोज सुबह ये है भाजपा का चेहरा। प्लीज इसको प्लीज बार बार रिप्ले करके दिखाइए कि भाजपा वाले लोग क्या कर रहे हैं, रोज आकर क्या तरीका है ये भाषा इस्तेमाल करी जाएगी। चित्रा जी, आप इंडोर्स कर रहे हैं क्या आज तक इस भाषा को?
ऐसे आके कोई भी कुछ भी नॉनसेंस बोलेगा एक देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, एक पार्टी के लीडर के लिए इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना, और आप सब इसको अलाउ कर रहे हैं, क्या आप इंडोर्स कर रहे हैं? एक सेकंड, ये तू मैं से बाहर निकलते हैं। नहीं, सुनिए, एक उंगली अगर आप सामने वाले पे उठाएंगे ना तो तीन उंगलियां खुद आप लोगों की ओर इशारा कर रही हैं। और ऑक्सीजन से एक भी मौत इतनी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और आप नेताओं को शर्म नहीं आती है? एक सेकंड, ठीक है राधिका जी, यही तो मैं सवाल पूछ रही हूँ ना कि दिल्ली के नेता यहाँ पर आलोचना कर रहे हैं और महाराष्ट्र से इनकी तारीफें फिर क्यों की जा रही है? एक पानी पर आप भी लोग रहिए। लेकिन अब मैं डॉक्टर रवि मलिक सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं और हम सब ने देखा ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कैसे आपको खुद बार बार सामने आकर लगातार सरकारों से गुजारिश करनी पड़ी। इन सब के बीच एक रिपोर्ट जो आज तक ने कल अपने दर्शकों के सामने रखी थी और वो तस्वीर लगातार वायरल हो रही है और वो दिल्ली की अव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है। राहुल वोरा जो कि स्टार यूट्यूबर, उनकी ओर से अपनी मौत के पहले जो कुछ लिखा गया उसको बताते हुए अपने दर्शकों के पास में जाती हूं। राहुल वोरा ने शनिवार दोपहर 12:38 पर अपना आखिरी पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मदद मांगी थी। उन्होंने लिखा था कि अगर उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाता तो वो बच सकते थे। क्या हमें शर्म नहीं आती है कि सामाजिक तौर पर किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए लोग मदद मांग रहे हैं और सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर लगाने में लगी हुई हैं, क्योंकि खुद अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती हैं। राहुल ने यह भी लिखा था कि वो हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन जल्दी ही वो अगला जन्म लेंगे और अच्छा काम करेंगे। देखिए, उनकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं और साथ ही उनका वो मैसेज भी दिखा रहे हैं। इससे पहले 4 मई को राहुल ने सोशल मीडिया पर अपने कोविड पॉजिटिव होने की खबर दी थी। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन उनकी रिकवरी नहीं हो पाई। एक आदमी मौत के पहले लिखता है, डॉक्टर रवि मलिक, कि अगर मेरा अच्छा इलाज होता, मुझे मदद मिल जाती तो मैं जिंदा होता। सर, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हम सब के लिए, इस देश के लिए, राजधानी दिल्ली के लिए और क्या हो सकता है? और मुगालते में ये सरकारें हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर कि मेरी कमीज उनकी कमीज से ज्यादा सफेद है। डॉक्टर रवि मलिक। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं राहुल जी को श्रद्धांजलि देता हूं, जो हमारे वीर गति को ही मैं कहूंगा, जो बेचारे जाते जाते भी ट्विटर के ऊपर अपना मैसेज छोड़ गए हैं। और ये बहुत ही दर्दनाक ही नहीं है, ये बहुत गंभीर और बहुत भयानक भी है। एक चित्रा जी, दूसरी तरफ मैं आपको थोड़ा सा तारीफ करूंगा, जो ऑक्सीजन के ऊपर आपने इतने, आपके चैनल ने आपने इतने प्रोग्राम्स किए, तो ऑक्सीजन की किल्लत अभी दिल्ली में थोड़ी बेटर हुई है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आने वाले समय में भी अब ऑक्सीजन हमारे को अच्छे से मिलती रहेगी। अब मैं डिबेट बड़ी देर से सुन रहा था, तर्क वितर्क और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। थर्ड वेव ना आ जाए कहीं, आप देखिए 4-4 हजार लोगों की रोज मौत हो रही है और अगर थर्ड वेव आ गई सितंबर अक्टूबर में दिक्कत आ जाएगी। वैक्सीनेशन 20-22 लाख लगाने से कुछ नहीं होने वाला। वैक्सीनेशन की ड्राइव कम से कम 5 गुना अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में थर्ड वेव भी आ जाएगी। हमने पीछे कोई गलती करी नहीं करी, ये पैंडेमिक है, इसके अंदर कुछ भूल चूक हो गई होगी, लेकिन आगे को तो देखें। मेरी चिंता इस वक्त एज ए प्रोफेशनल ये है, थर्ड वेव के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, वैक्सीन ड्राइव को बढ़ाने के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे जो 41% है 18 साल से छोटे, उनके लिए हम क्या सोच रहे हैं, बच्चों की वैक्सीनेशन हम कब शुरू करेंगे। आने वाले समय में ऑक्सीजन या दवाइयों की किल्लत तो नहीं होने वाली। हमारी मैन पावर रिसोर्सेज का क्या है? आपने इतनी बड़ी आबादी बताई, 40% से ज्यादा, इनको राजनीति करने से फुर्सत मिले तब तो उनके बारे में सोचा जाएगा। मैं चित्रा जी यहां पर यह भी बताना चाहूंगा, पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ हमारे को क्रांतिकारी निर्णय लेने बड़े जरूरी हैं, क्रांतिकारी स्टेप्स उठाने जरूरी हैं। 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन जब तक हम डेली की नहीं लगाएंगे, 1000 दिन लगेंगे इस स्पीड से अगर हम चलते रहे तो। आज 112वें दिन तक हमने केवल 17 करोड़ के करीब वैक्सीन लगाई हैं। आप इमेजिन करो, आगे भी अगर 112 दिन तक हमने इतनी ही वैक्सीन लगाई तो इससे कुछ नहीं होने वाला, थर्ड वेव प्रिवेंट होने वाली नहीं है। हमें आज से ही चेतना पड़ेगा। ऑक्सीजन की सप्लाई से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। अभी तो ऑक्सीजन ठीक आ रही है, आने वाले समय में भी निरंतर 24/7 ऑक्सीजन की सप्लाई आए। दवाइयों के ऊपर हमारे को खास ध्यान रखना है, दवाइयां कहीं शॉर्ट ना हो, हमारी मैन पावर शॉर्ट ना हो। डाटा की एनालिसिस भी हमारे को प्रॉपरली करनी पड़ेगी। कहीं टेस्टिंग कम की वजह से डाटा ऐसे तो नहीं आ रहे हैं कि ये आंकड़े कम हो रहे हैं और जनता जो है वो खुश हो रही है। आंकड़ों के साथ में आंकड़े डिसेप्टिव बिल्कुल नहीं होने चाहिए, आंकड़ों के अंदर क्लियर पिक्चर सामने आनी चाहिए। इतने सारे विवाद हमारे सामने हैं और उसके बाद अगर हम आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, मेरी सब
सीनियर लीडर से यही विनती है कि पूरा शक्ति समर्थ लगा दें और जितने मैंने सवाल दिए इन सबके ऊपर विचार करें ना। वैक्सीनेशन कैसे बढ़ाएं और कंपनीज को कैसे लाएं, बच्चों को वैक्सीनेट कैसे करें, उनके ट्रायल कैसे शुरू करें। इतने सारे हमारे पास में समस्याएं हैं और जो लोगों की मौतें हो रही है, राहुल जैसी कोई मौत नहीं होनी चाहिए। आप इमेजिन कीजिए कितना दर्दनाक है कि एक व्यक्ति मौत के वक्त उसे मालूम है मेरी मौत हो रही है और वो ट्विटर के ऊपर लिख रहा है। कितना दर्दनाक हादसा है जो कि वो कह रहा है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे पास इश्यूज इतने ज्यादा हैं और सारे सीनियर लीडर्स हैं, हर व्यक्ति यथाशक्ति काम कर रहा है। हाथ मिला के प्रॉपर काम करें, लोगों की मृत्यु ना होने दें और अपनी जिम्मेदारी को सब लोग समझें। ये मेरा एक छोटी सी विनती। सर, अपनी जिम्मेदारी तो तब समझेंगे ना जब गंभीरता दिखाएंगे इस तरह के मामलों में। राजनीति करने से नेताओं को फुर्सत नहीं है। एक दूसरे को टोपी पहनाकर अपने आप को पाक साफ बताने की ऐसा लग रहा है कि होड़ लगी हुई है। हमें कंपटीशन वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगाने में करनी चाहिए। हमें होड़ इस बात की करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अस्पताल बने ताकि वहां पर ज्यादा बेड हो और लोगों को सुविधाएं मिलें। लेकिन यहां पर तो अपनी छवि चमकाइए, बाकी पर दोषारोपण कीजिए और उसके बाद निकल जाइए। यही स्थिति इस वक्त राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। रवि श्रीवास्तव जी, आप बोलिए और साथ ही यह भी बताइए, चूंकि बीजेपी की ओर से सीधे आरोप लगाया गया है आरपी सिंह जी कि आप लोगों की ओर से 1,34,00,000 वैक्सीन ऑर्डर की गई, लेकिन वास्तव में दिल्ली सरकार ने 5.5 लाख ही वैक्सीन का ऑर्डर किया है। अब जरा सच बोलिए, कितने का ऑर्डर हुआ है और कितनी वैक्सीनेशन हर रोज राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त उसकी प्रक्रिया चल रही है? देखिए, मैं राजधानी दिल्ली की बात तो करता ही हूँ। जो 10 दिन से जो ये फेज 3 का प्रोग्राम वैक्सीनेशन का शुरू हुआ है, इसकी मात्र पूरे देश में 20 लाख वैक्सीन लगी है। इस रफ्तार से 2 लाख वैक्सीन एक दिन में लग रही है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे नहीं चालू होगा तो हम थर्ड वेव तक कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डर दिया या नहीं दिया वो छोड़ दीजिए उसको। अरविंद केजरीवाल के पास 3 दिन की वैक्सीन बची है सिर्फ दिल्ली के लिए। आप कहीं से भी बैग बोरो और स्टील लाइए वैक्सीन और दीजिए केजरीवाल को। उन्होंने जिस तरह वहां के दिल्ली के स्कूलों में शुरू किया है, न सिर्फ दिल्ली, यूपी और हरियाणा के लोग आके वहां पे वैक्सीन लगवा रहे हैं। प्लीज मदद करिए दिल्ली की, वैक्सीन दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए, दवा दीजिए। वो प्रोग्राम पे बच जाइए। ये फेल हो गया, वो पास हो गया, वो डिस्टिंक्शन हो गया, उसकी फर्स्ट रैंक आ गई, फॉरगेट इट। डू द जॉब, काम करिए। सरकार किस लिए है? एनडीए में का उसके पास इतना बड़ा हथियार है। आप सारे देश का मैनेजमेंट कर रहे हैं। 987 सर्कुलर आप 1 साल में निकाल चुके हैं। 6,500 सर्कुलर स्टेट निकाल चुकी है। हम कहां पहुंचे हैं अभी तक? एक स्टेट सिर्फ है देश में अभी तक, महाराष्ट्र, जिसने महिलाओं और बच्चों के कोविड के लिए एक अस्पताल बना लिया है ऑलरेडी। सबको एमुलेट करना चाहिए इस तरह की चीजों को। स्कूलों में लगाइए वैक्सीनेशन, ड्राइव इन में लगाइए वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन करिए, कहीं से लेके आइए वैक्सीन को आप लगाइए। जवाब देते जाइए। फिर आपने बता दिया कि कहा नहीं सर, ये तो भागना हो गया ना। बाकी राज्यों में आप बाद में घूमिएगा, दिल्ली देश की राजधानी है। और आपने बिल्कुल सही कहा। और ये केजरीवाल सरकार में नहीं हो रहा है कि आके कोई यहाँ पर दवाइयां या वैक्सीन लगा रहा है। यहाँ पर दिल्ली की जब से सरकार की शुरुआत हुई तब से देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर यहाँ पर इलाज के लिए उम्मीदों से आते हैं। और इसके लिए किसी एक सरकार को मत आप क्रेडिट दीजिए कि केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा कर दिया, इस वजह से देश भर के लोग आ रहे हैं यहाँ पर। यह पहले से चलता रहा है। जो सवाल मैंने पूछा था, बताइए ना, हर रोज कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है? नहीं, इन्होंने जो ऑर्डर कितने का दिया ये पूछिए, ऑर्डर कितने और ऑर्डर कितने का दिया ये भी बता दीजिए। उसकी बात तो बताया नहीं इन्होंने। जो छोटे से बयान है वो बता दीजिए। सुन लीजिए आरपी सिंह जी, ठीक है। मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि केजरीवाल ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। सर नहीं, मानने से क्या होगा? फिर नहीं, फिर ये तो गलत बात हो गई ना सर। आप कह रहे हैं कि मान लेते हैं केजरीवाल ने कोई ऑर्डर नहीं दिया और फिर वो आके मीडिया के सामने संबोधित करते हुए बताते हैं कि हमने 1 करोड़ इतने लाख का ऑर्डर दे दिया। तो झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है? आपकी मान लेने से क्या होता है? अपनी जेब से पैसा लगा रही है क्या कोई सरकार? देखिए, जेब से पैसा लगा रही है या केंद्र की सरकार? आप सरकारों की बात क्यों करती है चित्रा जी बार बार? जब आदमी की जान पे बनी हुई हो तो सरकारों से क्या मतलब है? सर, सरकार ही तो उपलब्ध करवाएंगी ना सर। चुनावों के दौरान आप लोग क्या बात करें? फिर सरकार की क्या जरूरत है? फिर चुनावों के दौरान इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? अगर सरकारों की कोई जरूरत ही नहीं है और सरकारों से सवाल जवाब नहीं किया जाए तो उसकी जरूरत ही क्या रह जाती है? करिए। सरकारों से क्यों पूछा जा रहा है? किससे पूछे? डॉक्टर से पूछे हम? सरकारों से पूछ रहे हैं। अरे
सरकारें, केंद्र सरकार आज तक सारा काम कर रही थी, तो केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा। बोलिए, केंद्र सरकार सारा काम कर रही है तो केंद्र सरकार गायब क्यों दिख रही है आरपी सिंह जी? ठीक है सर, चलिए ठीक है, आपने जब वहीं पर फुटबॉल फेंक दिया है तो मैं उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। बोलिए आरपी सिंह जी। ठीक है सर, बोलिए। इन्होंने हो गया सुन लिया आपकी बात, हो गया। रवि श्रीवास्तव सुनिए, आपका जवाब नहीं है। अरे रवि जी आपका जवाब नहीं है, सुनिए। अरे आपका जवाब नहीं है। 15, अरे सुन लिया ना, सुन लिया। अब सुनो, 15 अप्रैल को केजरीवाल साहब कहते हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन हम घर घर पहुंचा सकते हैं। 15 अप्रैल का बयान मैं भी सुना सकता हूँ उनका, सुन लीजिए। अरे सुनिए, 26 अप्रैल को कहते हैं हमने 1,34,00,000 वैक्सीनेशन का ऑर्डर दे दिया, 1,400 करोड़ का। ठोका नहीं मैंने आपको, ठोका नहीं मैंने आपको। 1,400 करोड़ रुपए का मैंने ऑर्डर दे दिया। कहाँ गया 1,400 करोड़ रुपए? उसको ऑडिट कराइए आप पहले। आपने 4,500 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता का बर्बाद कर दिया मोहल्ला क्लिनिक के अंदर अपना फोटो चमकाने के लिए। वो 4,500 करोड़ के अंदर दिल्ली के अंदर 4 बार वैक्सीन लग सकती है, 4 बार। दिल्ली, पूरी दिल्ली को 4 बार वैक्सीन लग सकती है। जितना पैसा आपने पिछले 5 साल में विज्ञापन पर खर्चा, उससे पूरी दिल्ली को 4 बार वैक्सीन लग सकती है। क्यों नहीं खर्चे आप पैसा? आप वो पैसा कहाँ दबा कर बैठे हो? अभी आपको आप जब बयानबाजी करने के लिए आते हो, झूठ बोलने के लिए आते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिल्ली में अस्पताल तैयार पड़ा द्वारका के अंदर, क्यों नहीं शुरू कर रहे उसको? दिल्ली में द्वारका के अंदर अस्पताल तैयार पड़ा, उसको क्यों नहीं शुरू कर रहे? दिल्ली में जिसको ऑक्सीजन का प्लांट है उसको अपने ऑर्डर देने का। नहीं आरपी सिंह जी, ये बताइए, सारी की सारी जिम्मेदारी आप उनके ऊपर, दिल्ली में यूपी जैसी या राजस्थान जैसी सरकार थोड़ी ना है, यहाँ पर तो दोनों ही पार्टियों की जिम्मेदारी है ना, केंद्र की भी उतनी है और राज्य की भी उतनी है। एक सेकेंड सर, ये बताना कि नहीं ये राज्य का विषय है और इस पर इन्हीं को ध्यान, ऑक्सीजन की जिम्मेदारी तो आपकी थी, क्या किया आप लोगों ने? अगर कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता तो फिर तो यहाँ पर लोग मरते रहते ना सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी उदाहरण देता हूँ। कितने ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोगों की जान चली गई और बैठकर यहाँ पर हम एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं। जिनके लोगों की जान गई है सर, उनके लोगों को क्या वापस हम लोग लेकर आ पाएंगे? एक मिनट चित्रबहन, एक मिनट। मुंबई और दिल्ली की पॉपुलेशन जितनी है, मुंबई के कमिश्नर कम ऑक्सीजन में दिल्ली से बेहतर काम कर रहे, इंतजाम कर रहे थे, क्योंकि इनके अथॉरिटी नहीं है, इनका कोई सिस्टम में, इनके वितरण का प्रणाली नहीं है, इनके पास टैंकर नहीं है। मतलब हालत है कि ये पैसा अपने विज्ञापन पे खर्च रहे, दिल्ली में अस्पताल खोले नहीं खर्च रहे। मेरा चैलेंज स्वीकार कर रहे रवि श्रीवास्तव, आपने पिछले 6 साल में दिल्ली में कितने नए अस्पताल खोले? पिछले 6 साल में कितने नए बेड जोड़े आप दिल्ली में? आपने कितने नए अस्पताल खोले आपने? कितने आईसीयू बेड जोड़े? कितने ऑक्सीजन के बेड जोड़े? एक नहीं जोड़ा आपने, एक दिल्ली में अस्पताल नहीं खोला, एक नया बेड नहीं जोड़ा दिल्ली के अंदर। अपनी फोटो चमकाने के लिए रोज आ जाते हो आप। मैं केजरीवाल, मैं आपसे ऐसे मीठी मीठी बात करके थोड़ा काम चलेगा, काम करना पड़ता है। हम सोचते थे आइए सबसे आप बिग एग्जांपल तो मुंबई और महाराष्ट्र का दे रहे हैं ना, आप बिग एग्जांपल देते उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, बीजेपी शासित किसी राज्य का। आपको भी नहीं सर, ये तो गलत बात है ना सर, ये तो गलत बात है। नहीं, आप भी एग्जांपल दीजिए ना जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है, आप बताइए कि वहाँ पर कहाँ सबसे अच्छा काम हो रहा है। और वैक्सीनेशन की आप लोगों ने बात कही, जो आंकड़े मेरे सामने हैं उन आंकड़ों के साथ मैं ब्रेक के बाद वापस लौटूंगी, लेकिन ये जो टोपी ट्रांसफर का काम यहाँ पर चल रहा है ना, एक दूसरे की सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, और यहाँ पर आम जनता मर रही है, जनता सब देख रही है और इस मुगालते से हम सबको बाहर निकलना होगा। तत्काल जिस भी चीज की जरूरत है, अब सरकारों को आपस में मिलकर तुरंत लोगों के लिए वो व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। दूसरी लहर के डंक ने सभी को परेशान करके रखा हुआ है, लेकिन राजनीति का जो डंक है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता। आखिर आरोप प्रत्यारोप के इस दौर से, इस घनघोर संकट के दौर में भी हम उबरते क्यों नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि आम आदमी, चाहे वो दिल्ली की सरकार करे या केंद्र सरकार करे, वो तो बस सरकारों का चेहरा देख रहा है, लेकिन वहां से जो सहयोग और जिस उम्मीद की उसे अपेक्षा थी वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसी सवाल के साथ आरपी सिंह जी, राधिका मैं फौरन आपके पास आऊंगी, बहुत देर से आपने अपनी बात नहीं रखी है, रवि मलिक आप जी आपके पास भी, लेकिन उसके पहले मैं जरा 6 मई तक के आंकड़े दे देती हूं वैक्सीनेशन के। गुजरात में सबसे ज्यादा टीका लगा है 2,24,109 आरपी सिंह जी। उसके बाद राजस्थान में, राजस्थान भी बहुत बड़ा स्टेट नहीं है लेकिन आंकड़े सुनिए, 2,18,795। महाराष्ट्र में 2,15,274। राजधानी दिल्ली में रवि श्रीवास्तव जी, ये 6 मई तक का आंकड़ा है, 1,83,679। उत्तर प्रदेश में आरपी सिंह जी 86,420, मध्य प्रदेश में 9,823 और बिहार में 284। ये सिर्फ 6 मई तक का आंकड़ा है। इसमें कंपटीशन कीजिए ना आरपी सिंह जी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाएं हम। बहुत धन्यवाद। मैं एक फोटो दिखा रहा हूं आपको, ये 1725 बेड का हॉस्पिटल पिछले 3 साल से बनकर तैयार पड़ा द्वारका में।
केजरीवाल साहब का टाइम नहीं है, क्योंकि शीला दीक्षित ने शुरू किया था, इसलिए उनके पास टाइम नहीं है। मतलब मैं मेरे विपक्ष की पार्टी के, परंतु शुरू किया, बन गया, 3 साल से तैयार पड़ा, पर टाइम नहीं है, रिबन काट कर उसको शुरू कर दें। सब कुछ तैयार है और फुर्सत नहीं है। एक बार फिर से बताइए कौन सा हॉस्पिटल है ये जो बंद पड़ा हुआ है और अंदर बेड सब कुछ है? द्वारका में 1725 बेड का। आप अपना कल भेजिए, अपने रिपोर्टर को चेक करा दीजिए, मैं भेज देता हूँ आपको, वीडियो भेज देता हूँ। हमारे लोगों ने जाकर वीडियो बनाया वहां पे। ये 1725 बेड का द्वारका में हॉस्पिटल है। मैंने कहा ना कि मंशा की बात है, अगर मंशा ठीक हो तो सब ठीक है। अगर आपने सिर्फ बयानबाजी करनी है, विज्ञापन करना है, इसमें सिर्फ अपना नाम चिपकाना है और आकर एक बड़ा दयनीय स्थिति में आकर कह देना है, उससे बात बनने वाली बात नहीं है जी। सरकार चालू करने का उसको कौन अरे सर, एक मिनट सर, आपको टोका क्या मैंने? अरे अगली सुनो, मैं और अगर सुनाता हूँ केंद्र सरकार को आपको। ये नहीं, थोड़ा रवि सब खत्म कुछ हो चालू गया कराना है तो फिर आपका क्या काम है, आप बताइए ना। 4500 अगर सारा काम केंद्र सरकार को ही करना है तो फिर आपका क्या काम है? चालू कर दीजिए उतने में कितने नए अस्पताल बन जाते हैं, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाते हैं दिल्ली को। 293 करोड़ रुपए खर्चा आपने एक साल में, 293 करोड़ रुपए खर्चा आपने एक साल में विज्ञापन में। उसमें दिल्ली के लोगों को वैक्सीनेशन लग जाता, इंजेक्शन लग जाता। आप नहीं देंगे इसका जवाब। आपने जवाब दिया कि उन्होंने कहा था कि हमने ऑर्डर दिया 1,64,00,000 वैक्सीनेशन का। एक एक करके अपनी बात करेंगे तो मुझे लग रहा है लोग ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है रवि जी, आप फौरन इसका जवाब दीजिएगा। आप डॉक्टर रवि मलिक को जोड़ना चाह रहे हैं। डॉक्टर रवि आप बोल लीजिए, उसके बाद रवि श्रीवास्तव जी मैं आती हूँ। डॉक्टर रवि मलिक। देखिए इतने आरोप प्रत्यारोप मैं इतनी देर से सुन रहा हूं। मैं एक चीज का जवाब मांगना चाहता हूं। चित्रा जी केवल वैक्सीनेशन पे फोकस करते हैं। 19 करोड़ लोगों ने अभी तक रजिस्टर करा दिया कोविन ऐप के ऊपर। 19 करोड़ लोग रजिस्टर करा के बैठे हैं कि आज ही हमारे को वैक्सीन लगाओ, और वैक्सीन की गति है 16.6 लाख केवल वैक्सीन लग रही है। इन 19 करोड़ को, रजिस्ट्रेशन तो आगे भी हो रही है, इन 19 करोड़ को वैक्सीन इस स्पीड से देने में 3 महीने लगेंगे, और उसके बाद इनकी सेकेंड डोज ड्यू हो जाएगी तो 3 महीने और लगेंगे। आज तक जितनी वैक्सीन रजिस्टर हुई हैं उनको लगाने में 6 महीने का पीरियड लगेगा। अभी आगे और रजिस्टर होंगी, और इनमें अभी एक बच्चा भी नहीं है। अभी हमारे को बच्चों को भी रजिस्टर करना है जो 41% है। मैं आप सब सीनियर लीडर से ये पूछना चाहूंगा, इसका रोड मैप क्या है आपका? आप जो 19 करोड़ लोग जो आपने कोविन ऐप को वो किया है, 19 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन कैसे करेंगे? उन लोगों के रोज हमें फोन आते हैं कि जी अब बताओ हमारे को कब लगेगी, बताओ कब लगेगी। वो तड़प रहे हैं, और 19 करोड़ लोगों को कवर करने के लिए 114 दिन लगते हैं। अगर हम 16.6 लाख वैक्सीन लगाते हैं, हमें डेली 1 से 1.5 करोड़, हमारे पास वैक्सीन का बंदोबस्त होना चाहिए। हमने पोलियो को इरेडिकेट किया, इनोवेटिव बेस लगाओ। मेरा अपना निजी अस्पताल है, मेरे को एक क्षेत्रफल दे दो कि यहाँ पर डॉक्टर साहब आपकी जिम्मेदारी है, हम घर घर जाके मुफ्त में लगाएंगे। देखिए इसके अंदर इच्छा शक्ति, वाद विवाद और एक अकाउंटेबिलिटी लेनी बड़ी जरूरी है, और सकारात्मक बेस से सोचने की जरूरत है। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन आप मुझे इस चीज का जवाब दो। हम हर चीज एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, आप 19 करोड़ वैक्सीन कैसे लगाएंगे? और अगर ये नहीं लगाएंगे तो थर्ड वेव आएगी। थर्ड वेव की मृत्यु का जिम्मेदार कौन होगा? देखिए कुछ इस तरह के सवाल हैं जिनका हमारे को आज समाधान ढूंढ लेंगे तो आने वाले समय में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हम उलझे रहेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। तो एज ए प्रोफेशनल मैं आपको बता रहा हूं, हमारा इस वक्त 2 ही चिंताएं हैं। जितने लोगों को इस वक्त हमारे कोरोना हो रहा है, एक तो उनकी जान बचाई जाए तुरंत, और दूसरा आने वाला थर्ड वेव के अंदर जाने ना जाए, उसके लिए हमें वैक्सीन लगाई जाए। केवल ये 2 चीजें हमें करनी है, और दोनों चीजें बड़े सक्षम तरीके से करनी है। चाहे रूलिंग पार्टी करे, चाहे अपोजिशन वाले करें, चाहे स्टेट करे, चाहे सेंटर करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाद विवाद किसकी क्या गलती हुई, ये सब बात की बातें हैं। इसका जवाब आप में से किसी के पास भी नहीं होगा कि 19 करोड़ जो रजिस्टर हो चुके हैं, जो रोज फोन कर रहे हैं, जो रोज तड़प रहे हैं, उनको वैक्सीन हम कैसे देंगे? और सर जब चुनाव आएगा ना तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिएगा, लेकिन अभी तो रवि श्रीवास्तव जी उसका वक्त है नहीं। और एक बार फिर से आप बताइए कि वैक्सीनेशन के पैमाने पर राजधानी दिल्ली कहां पर खड़ी हुई है, और उस अस्पताल को लेकर भी सर, अरविंद केजरीवाल कितने सालों से दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, और एक अस्पताल अगर सिर्फ इसलिए बंद है तो फिर आप लोगों के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे कि नहीं होंगे? नए अस्पताल कितने बनवा गए आपकी सरकार के रहते हुए? चित्रा जी, नए अस्पताल कितने बने और जो अस्पताल, पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया उन्होंने। ठीक है सर, आपने भी नहीं दिया। मैंने पूछा कि आपके बाकी राज्य नीचे क्यों है वैक्सीनेशन में? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला 5वें नंबर पर आ रहा है वैक्सीनेशन में, 84,420 पर। ठीक है ना आरपी सिंह जी?
तो बोलते समय अपने भी राज्यों को उसमें लेकर आइए। बोलिए रमेश श्रीवास्तव पहले। ठीक है, रमेश श्रीवास्तव की बात हो जाए, राधिका कुछ बोलेंगी, उसके बाद आरपी सिंह मैं आपके पास आती हूँ। आपसे सवाल वैक्सीनेशन में पूछा गया था, आप अस्पताल की बात कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि अगर आपके पास 1725 बेड का अस्पताल तैयार है तो आप ही जाकर टीका काट दीजिए और अस्पताल को अभी शाम को चालू कर दीजिए। अभी शाम को अस्पताल चालू कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, मगर आप पहले दिल्ली को वैक्सीन दीजिए। दिल्ली में अभी तक सिर्फ 2 लाख वैक्सीन लगी है। दिल्ली में वैक्सीन बहुत 3 दिन का स्टॉक बचा है दिल्ली में सिर्फ। चिल्लाए भाई, चिल्लाओ, आप जवाब मत देना किसी चीज का, आप सिर्फ चिल्लाओ। रमेश श्रीवास्तव जी, लेकिन जब इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि 1,34,00,000 वैक्सीन की ऑर्डर की गई है, तो वो ऑर्डर किसको किया गया, इसका सिंपल सा जवाब है, आप बता दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊँ। मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। बोलिए। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसको 3.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना है कि वो 26 मई से पहले कोई वैक्सीन नहीं दे सकते। ये स्टेटस है। इन्होंने महाराष्ट्र को बोल दिया है कि हम 26 मई से पहले आपको वैक्सीन नहीं दे पाएंगे। सर, क्या जी, कि हमने 1,40,00,000 का ऑर्डर दिया, अगर 4 से 5 लाख का ऑर्डर है तो अगर 4 से 5 लाख का ऑर्डर है रमेश श्रीवास्तव जी, तो फिर ये बोलने की जरूरत क्यों थी? तो आपने नया प्रपंच शुरू कर दिया। जब आपको एक्सपोज करते तो आप उत्तर नहीं देते। मैं देता उत्तर, सामने क्या है, मैं उत्तर। अरे भाई, आपके पास तो गंदी और बदतमीजी की भाषा प्रयोग करने के अलावा और कोई काम नहीं है। आप अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते। आप दिल्ली को वैक्सीन नहीं दे सकते, दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं दे सकते, दिल्ली को दवा नहीं दे सकते। आप सिर्फ बकवास कर सकते हैं, वो करते रहिए। और आपने सुप्रीम कोर्ट में रोज प्रचार करती है, नई कमेटी बन गई है, अभी शर्म करिए। आरपी सिंह जी, दिल्ली की जनता तो बीजेपी के तमाम सांसदों को भी ढूंढ रही है। ठीक है राधिका, एक बार राधिका की बात हो जाए, फिर मैं लौट रही हूँ। ठीक है आरपी सिंह जी, ठीक है सर, ठीक है सर। विधायकों को ढूंढ रही है तो आपके सांसदों को भी ढूंढा जा रहा है। कौन कितनी मदद कर रहा है ना सर, ये सबके सामने है, और दिल्ली की जनता तो सबसे ज्यादा समझदार है, वो देख रही है। ठीक है राधिका, ठीक है सर, राधिका, ठीक है सर। चित्रा जी, ये है दिल्ली की तस्वीर, ये आज के अखबार की तस्वीर है और LNJP अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। ये है दिल्ली की सच्चाई। और दूसरी सच्चाई आपके टीवी चैनल पे है, जो भाजपा के प्रवक्ता पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। ऐसे हम जंग लड़ेंगे कोरोना से। पागलों की तरह चिल्लाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय मत करिए, देश को रोड मैप मत बताइए, आपस में तू मैं करिए, एक को चिट्ठी लिखेगा, एक दूसरे को चिट्ठी लिखेगा, और अब ये फिर जब हम बोलेंगे तो बीच में पागलों की तरह चिल्लाएंगे। सवाल करेंगे तो जाके राहुल गांधी जी को गाली देंगे। लेकिन जब ये चिल्लाना बंद कर देंगे ना चित्रा जी, मैं इस मुद्दे पे चिल्ला नहीं सकती। एक बार उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। ठीक है राधिका, हम लोग भी रैली में तो आए नहीं हैं कि एक तरफा बात सुनेंगे और चले जाएंगे। वो कुछ बातें अगर वो पूछ रहे हैं आपसे कि महाराष्ट्र फिर तारीफ क्यों कर रहा है केंद्र की, चित्रा जी, अपनी बात। जहाँ तक मैं जानती हूँ, हम एक डिबेट में बैठे और डिबेट में हर इंसान को बोलने का बराबर का हक दिया जाता है, पागलों की तरह चिल्लाया नहीं जाता है। और ये सच्चाई है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो दिल्ली की जनता की जान बचाने में विफल रही। यहाँ पे केंद्र भी है, यहाँ पे मोदी जी स्वयं रहते हैं, शाह साहब स्वयं रहते हैं, और देश के स्वास्थ्य मंत्री स्वयं रहते हैं अपने परिवारों के साथ, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। देश की राजधानी के अगर ये हाल है तो आप ये सोच लीजिए कि अन्य राज्यों में, अलग अलग गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में क्या हालात होंगे। आपके अंदर थोड़ी शर्म हया है आरपी सिंह जी? आप जो पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं ऐसे मुद्दे पर, आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है? आप ऐसे पागलों की तरह चिल्लाते रहिए, दिखाइए देश की जनता को और अपने आप को नंगा करिए, दिखाइए कि ये है आप लोगों का चेहरा। जब आपसे बात करेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। मैं ऐसे पागलों की तरह चिल्ला नहीं सकती चित्रा जी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं ऐसे बदतमीजों के साथ पागलों की तरह नहीं चिल्ला सकती। नहीं ठीक है, इस तरह की जुबान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आरपी सिंह जी, एक बार उनकी बात सुन लीजिए प्लीज, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। ठीक है सर, भाषा का संयम सब कोई रखेगा प्लीज। राधिका जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें।
अगर देश की सरकार को देश की जनता की थोड़ी भी फिक्र होती तो चुनाव छोड़कर और ये जो इन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर सारा पैसा और सारी चीजें जिम्मेदारियां उस पर अपनी लगा दी हैं, वो छोड़कर ऑक्सीजन के बारे में चिंता करती, दवाइयों के बारे में चिंता करती, हॉस्पिटल बेड्स के बारे में चिंता करती। राज्य सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है राधिका खेड़ा या फिर नहीं है, या फिर सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है? बिल्कुल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और अगर मोदी जी और केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो राज्यों की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? राज्यों की जिम्मेदारी है, राज्यों की जिम्मेदारी है ना। आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुन तो लीजिए मोहतरमा, मैडम सुनिए तो, राधिका जी सुन तो लीजिए। अशोक गहलोत जी राजस्थान में कोरोना के मामले में अपनी पीठ थपथपाते हैं और जयपुर के अस्पताल के बाहर गाड़ियों के भीतर इलाज हो रहा होता है लोगों का, क्योंकि उनको सबसे बड़े अस्पताल में बेड नहीं मिलती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चित्रा जी, जितना चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, उससे कई ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आज जितने भी हमारे टीवी चैनल हैं, जितने भी हमारे अखबार हैं, उनकी बनती है, जो सत्यता से खबरें दिखाए और उनसे सवाल पूछे जो जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार नहीं है तो उन्होंने किससे पूछ के हमारे हक के वैक्सीन बाहर विदेशों को दे दिए? पूछा था क्या देश की जनता से? मैडम, आप लोग ये जो संपादकीय गुण है ना, जो पत्रकारों को सिखाने के लिए चली आती हैं, हम लोग तो नहीं सिखाते कि नेतागिरी कैसे कीजिए। मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा बचना चाहिए आप लोगों को बोलने के लिए कि टीवी चैनल क्या चलाएं और अखबार क्या चलाएं। मैंने पूछा राज्यों की जिम्मेदारी है कि नहीं है। मैंने कहा अशोक गहलोत अपनी पीठ थपथपा रहे हैं जबकि गाड़ियों के भीतर इलाज चल रहा है सबसे बड़े जयपुर के अस्पताल के बाहर। उस पर तो आप जवाब दे नहीं रही है। केंद्र की सरकार जितनी दोषी है, राज्य की सरकार भी उतनी ही दोषी है। कोई बच नहीं सकता है। अगर अस्पताल के बाहर कोई मरीज दम तोड़ रहा है तो दोनों ही उतने ही जिम्मेदार हैं। और यहाँ पर जनता को ये नहीं पता कि कौन सी सरकार आके हमारी मदद करेगी, वो तो सिर्फ उम्मीदों के साथ देखती है ना मैडम। यूथ कांग्रेस की ही मदद लेनी पड़ रही है आज लोगों की मदद करने के लिए। तो इसके लिए तो आप बताइए ना कि यूथ कांग्रेस की मदद लेनी पड़ी है तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर आपके भी मुख्यमंत्री अगर आपके राज्य में वहाँ पर स्थिति लगातार बिगड़ती हुई चली जा रही है तो पीठ नहीं थपथपा सकते, पीठ नहीं थपथपा सकते। जानती है ये बात, मैं जानती हूँ, मैं तो स्वीकार कर रही हूँ, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। वैसे देखिए, 2-4 लोग आपकी पार्टी में, 2-4 लोग उनकी पार्टी में, 2-4 लोग इनकी पार्टी में हैं जिनको लगातार लोग सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट कर रहे हैं और वो लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन इससे बाहर निकलिए ना, मुख्यमंत्रियों की भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? केंद्र की तो है ही, लेकिन मुख्यमंत्रियों की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी इस्तीफा, स्वास्थ्य मंत्री आप मांगिए ना इस्तीफा। कैमरा से पूछा जाता था, स्वास्थ्य मना तो कोई कर नहीं रहा है, आप मांगे इस्तीफा। कौन मना कर रहा है? आरपी सिंह जी। देखिए चित्रा, मैं तो बोलती वैसे बोल नहीं सकता है बहन जी के प्रति, और एक बहन है, मैं तो आदर ही करूंगा। बहन, एक मोटी बात बता दीजिए, आपकी महाराष्ट्र की सरकार तारीफ करती है केंद्र सरकार की, अच्छा अरे आरपी सिंह जी, एक महाराष्ट्र ने तारीफ कर दी, आप कब तक इसे मुकाबले में रहिएगा सर? अब इतने खुश मत हो जाइए। आप जिस दिल्ली की राजनीति करते हैं आप उस पर फोकस करिए ना आरपी सिंह जी। महाराष्ट्र क्यों चले जा रहे हैं? महाराष्ट्र देश की राजधानी नहीं है ना, आप दिल्ली पर फोकस कीजिए। आपके साथ सांसद क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बारे में बताइए आप। मैं दिल्ली में उत्तर देता हूँ, पूरी की पूरी कैबिनेट दिल्ली में बैठती है, आप उसके बारे में जिक्र कीजिए ना आरपी सिंह जी। अब खुश हो गए महाराष्ट्र हमारी तारीफ कर रहा है। नहीं, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा, मैं इनका जवाब दे रहा था, पर सुन लीजिए मैं डॉक्टर रवि का उत्तर देना चाहूंगा, जरूरी है उनके लिए। डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल जायज है, सारी बात जायज आपकी, और उसके लिए हमको वैक्सीनेशन की उस ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। स्टेट के गवर्नमेंट्स को अपने ऑर्डर बुक करने पड़ेंगे और प्री बुक करने पड़ेंगे। ये नहीं कि कहकर अपना विज्ञापन देकर कहकर कि हमने बुक कर लिया, उसका शो नहीं जाना पड़ेगा। हमने 1,64,00,000 कई ख्वाबों में बुक कर लेंगे। हमने दिल्ली की जनता के लिए 1,64,00,000 वैक्सीन बुक कर लिया, उसका पता नहीं कहा, और चेक किया जाए तो 5 लाख ऑर्डर बुक किया। ठीक है सर, इन आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं फंसते हुए ये आत्ममुग्धता से किसी भी सरकार को बाहर निकलना चाहिए। आज दंगल में हमारा सवाल था कि क्या ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी से केजरीवाल भाग रहे हैं। 52% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 48% का जवाब ना में है। कुल मिलाकर स्थिति लगातार खराब हो रही है। डॉक्टर्स की चेतावनी, जिसको कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है राजनीति कम हो, वैक्सीनेशन ज्यादा।